हेलो एवरीवन। जी हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। ये देखिए क्या हुआ, डर गए आप? एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस जो है वो बहुत 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 इजी है। कैसे, चलिए देखते हैं। हम यहीं से शुरुआत करते हैं अपनी। जैसे कि मेरे पास ये लाइक फ्रैक्शन है। अब लाइक फ्रैक्शन में तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जैसे कि आपको पता है जिनके डिनोमिनेटर्स लाइक होते हैं वो होते हैं लाइक फ्रैक्शंस। इसको तो हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए मेरे पास आज हर एक टाइप का क्वेश्चन है आपके लिए, तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा वीडियो मेरी। ओके नाउ, अगर डिनोमिनेटर हमारे पास सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ना तो हमें एलसीएम निकालना पड़ता है ना कुछ करना पड़ता है। तो ये 30 का 30 जो नंबर नीचे होगा वही सेम हम यहाँ पर लिख देंगे और ऊपर जैसे नंबर हैं उनको हम वैसे के वैसे ही प्लस कर देंगे। ये देखिए ये तो बहुत इजी है। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो देख लीजिए। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक प्लस करने की। ये वंस, ये टेंस, ये वंस प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे है। ओके सो अब वंस और वंस को प्लस कर देंगे और टेंस को प्लस कर देंगे, तो ये हमारे लिए एडिशन करना बहुत इजी हो जाएगा। अब 9 + 6 कितने होते हैं? 15। तो यहाँ पर आ गया 5। ओके 1 यहाँ कैरी कर लिया हमने टेंस के ऊपर करते हैं ना कैरी। अब 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो यहाँ पर आ गया 45 अपॉन नीचे जो 30 है वो 30 का 30। वेरी सिंपल। अरे मैम ये तो आता है, आप नेक्स्ट करिए। ओके तो अब हम नेक्स्ट वाला करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। अब जब हमारे पास डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं तब हमें पता है कि हमें इनका एलसीएम लेना पड़ता है। अदरवाइज आप लोगों को एक बहुत ही इजी मेथड भी पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप कमेंट में प्लीज़ मुझे बता दीजिए, तो मैं वो आपको करवाऊंगी। अदरवाइज मुझे तो लगता है कि शायद पता हो। ये बटरफ्लाई मेथड होता है ना, जो बटरफ्लाई मेथड, उससे भी हम इसको निकाल सकते हैं। लेकिन आज हम बटरफ्लाई मेथड नहीं करेंगे, आज हम करेंगे बाय एलसीएम मेथड। क्यों करेंगे हम बाय एलसीएम मेथड? क्योंकि हमारे जो जितने भी ये वाले क्वेश्चन हैं ये सारे ही होने वाले हैं एलसीएम मेथड से। इनको तो नहीं ना कर सकते हम बटरफ्लाई मेथड से, तो इसीलिए चलिए इसका हम निकाल लेते हैं एलसीएम। 6 और 8 का हमने एलसीएम निकाला, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? ये हम डिनोमिनेटर्स को यहाँ पे लिख देते हैं। हमारे जितने भी डिनोमिनेटर्स होते हैं यहाँ पे लिख लिए। अब मैंने आपको ये बताया था कि जब भी एलसीएम निकालना हो तो सबसे पहले हमारे पास नंबर होता है 2, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। उसके बाद हम निकालते हैं 3 के साथ, देन 5 के साथ एंड देन 7 के साथ। अब आप बोलोगे मैम 2 के साथ भी निकालेंगे, चलो ठीक है, 3 के साथ भी हम एलसीएम कर सकते हैं, ओके ठीक है, लेकिन 4 क्यों नहीं लिखा यहाँ पर? 4 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 2 जो है वो 4 का ही फैक्टर है। होता है ना कैसे, 4 जो है वो 2 जो है वो 4 का ही फैक्टर है। 2 2 आर 4, 2 2 आर 4। तो इसीलिए जो नंबर 4 से जाएगा वो 2 से भी जा सकता है, इसीलिए हमने 4 से यहाँ पर नहीं करना है। तो सबसे पहले हम 2 से देखते हैं। तो 2, तो जब 6 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वोशिएंट निकल करके आएगा 3। ओके अब यहाँ पर तो छोटा नंबर है, तब तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि 3 2 आर 6। लेकिन अगर यहाँ पर बड़ा नंबर हो और आपको ना पता चले कि हम किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर ये नंबर आ जाए, तब आप क्या करोगे? यहाँ पर जो नंबर होता है उसको 2 के साथ डिवाइड करके देख लो कि आंसर क्या आता है। अब यहाँ पे 6 को 2 के साथ डिवाइड किया तो 3 आ गया, और ऐसे अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 आर 6। ओके वैसे ही यहाँ पर 4 2 आर 8। ओके अब फिर से 2 के साथ करेंगे हम, तब तक 2 के साथ करते जाएंगे जब तक 2 के जो मल्टीपल्स हैं वो ख़त्म नहीं हो जाते। अब यहाँ 3 के साथ तो ये जा नहीं सकता क्योंकि 3 के साथ ये डिवाइड नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, 3 का ऐसे ही लिख देंगे, 3 को एज इट इज़, और यहाँ पर 2 2 आर 4। ओके फिर से 2 के साथ करेंगे क्योंकि अभी 2 बचता हमारे पास, तो 3 को एज इट इज़ लिख देंगे और 2 1 आर 2। अब हमारे पास आ गया 3, तो अब ये 3 के साथ ही जा सकता है, इसीलिए 3 1 आर 3। ओके तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? हमारा आ गया एलसीएम ऑफ 6 and 8 इज इक्वल्स टू 6 और 8 का एलसीएम क्या आ गया? ये सभी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करेंगे? 2 × 2 × 2 × 3। हाउ मेनी टाइम्स 2 हेयर? 3 टाइम्स, तो हमने 3 टाइम्स लिख दिया। ओके अब देखिए कितना आया, 2 2 आर 4 4 2 आर 8 8 3 आर 24।
ये आ गया हमारा। अब देखिए एलसीएम तो हमने ले लिया, अब इनको सॉल्व करने के लिए ही डिनोमिनेटर्स को, अब जैसे यहाँ पे हमने क्वेश्चन किया था ना, हमारे पास बहुत इजी हो गया था। डिनोमिनेटर अगर लाइक हो तो हम क्वेश्चन को चुटकियों में कर सकते हैं, ऊपर वालों को वैसे ही प्लस करके। इसीलिए हम एलसीएम क्यों लेते हैं डिफरेंट डिनोमिनेटर्स का, ताकि हम डिनोमिनेटर्स को लाइक बना सकें, सेम बना सकें। कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 8 है। हमारा जो एलसीएम निकल करके आया है वही यहाँ डिनोमिनेटर में आना चाहिए। तो वो कैसे आएगा, चलिए हम लिख लेते हैं। पहले जो हमारा एलसीएम आया है उसको हम नीचे लिख लेते हैं, इस डिवाइड के साइन के नीचे। अब अगर यहाँ 24 है तो 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए। ओके, तो 6 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 6 4 आर 24, नीचे 4 के साथ कर रहे हैं तो ऊपर भी हमें 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये रूल है, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो 6 4 आर 24, 11 4 आर 44, प्लस का प्लस, यहाँ प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। अब 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि जो हमारा डिनोमिनेटर में एलसीएम आया है वही आए। तो 8 3 आर 24, तो ऊपर भी हमें 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 3 आर 45। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक, वंस टेंस, वंस टेंस, वंस को वंस के साथ प्लस कर दो। 5 + 4 9, 4 + 4 8, यस 89, और नीचे हमारे पास आ गया 24 आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2 मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 मेथड से करके बताऊंगी। ओके, आई हैव 2 मेथड। ओके, तो फर्स्ट वन देख लीजिए। अब देखिए ये क्या है, ये है हमारे पास 3 and 4/7 प्लस 5 and 9/11। एक मेथड मेरे पास ये है कि या तो मैं, ये मैंने आपको बताया था ना, जब मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो या तो मैं इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करूंगी। 7 3 आर मैंने आपको बताया था, डिनोमिनेटर और इसको होल नंबर को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ये जो ऊपर वाला है जो हमारे पास न्यूमरेटर है उसको हम ऐड कर लेते हैं। ओके, तो 7 3 आर 21, 21 + 4 25। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 25 अपॉन, नीचे जो डिनोमिनेटर रहता है उसको हम एज इट इज रहने देते हैं, उसको हम चेंज नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया प्लस, इसको भी ऐसे ही करेंगे। इसको पहले इसके साथ क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, मतलब 11 को हमने जो डिनोमिनेटर है उसको होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, और देन इसको इसके साथ, मतलब न्यूमरेटर के साथ जो मल्टीप्लाई करके आया उसको न्यूमरेटर के साथ प्लस कर दिया। तो 11 5 आर 55, 55 + 9 जो होते हैं हमारे वो होते हैं 64। नाउ डिवाइडेड बाय, जो डिनोमिनेटर में होगा वो वैसे का वैसा ही रहेगा, वो चेंज हमारा नहीं होगा। अब चलिए इसका हम ले लेते हैं एलसीएम, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे डिफरेंट हैं तो सबसे पहले हमें इनको लाइक बनाना पड़ेगा। जब हम ये डिनोमिनेटर सेम बना लेंगे तो ऊपर वालों को प्लस करना तो बहुत इजी हो जाएगा। अब हम 7 और 11 का यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। तो हमने लिया 7 और 11 का। अब देखिए वैसे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि 11 7 आर 77। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई भी वो नहीं है, कोई भी इन दोनों के कोई फैक्टर्स ही नहीं बनते हैं, तो ये कैसे किसी के साथ डिवाइड होंगे या आपस में ये होंगे। ये देख लीजिए यहाँ पे आ गया हमारा, ये 2 के साथ नहीं जाएगा कोई भी, 3 के साथ इन दोनों में से कोई नहीं जा सकता। ओके, 5 के साथ नहीं जा सकता, सीधा 7 का, 7 1 जा 7 और 11 का 11। अब 11 के साथ जाएगा सीधा, क्योंकि है ही एक है, तो 11 1 आर 11। तो हमारे पास आ गया ना एलसीएम 11 × 7। ओके, तो एलसीएम अब हमारा आ गया है 77। ओके, 77। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब हमने इनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है तो पहले हमें डिनोमिनेटर को चेंज करना होता है जो हमारा एलसीएम आया हो। तो एलसीएम यहाँ पर हमारा आया है 77। हमारा एलसीएम 77 कैसे आएगा, जब हम 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 के साथ। 11 7 आर 77।
अगर नीचे हम मल्टीप्लाई 11 के साथ कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर में भी 11 के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारा रूल है। अब 11 को जब हमने 25 के साथ मल्टीप्लाई किया, मुझे पता है कि यहाँ पर क्या आएगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप 25 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाता है 275। ओके, देन प्लस का प्लस। अब 11 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारा ये डिनोमिनेटर जो है वो दोनों सेम हो जाए, जो एलसीएम आया हुआ है वही यहाँ पर आ जाए। तो 11 7 आर 77। और नीचे 7 के साथ करें तो ऊपर भी हम 7 के साथ ही करेंगे। ओके, हमारे पास यहाँ पर आ गया है 64 को जब 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 448। अब देखिए, अब इन दोनों को प्लस करेंगे। शॉर्ट ट्रिक, वंस को वंस के साथ, टेंस को टेंस के साथ और 100 को 100 के साथ। अब हमने वंस को वंस के साथ करना है तो 8 + 5 कितने होते हैं 13। अब कैरी कर लिया हमने यहाँ पर 1, तो 7 + 4 कितने हो जाएंगे 11। 11 + 1 12, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2। अब 1 कैरी कर लेंगे यहाँ पर। 4 + 1 5, 5 + 2 7, तो यहाँ पर आ गया 723। अब डिवाइडेड बाय नीचे जो हमारा नंबर है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब ये तो आ गया हमारा भाई एक मेथड जिससे हमने ये आंसर निकाल लिया है। नेक्स्ट मेथड हमारे पास क्या है? नेक्स्ट मेथड इस क्वेश्चन में ये आएगा। क्वेश्चन हमारा था 3 and 4/7 + 5 and 9/11। 3 और 5 यहाँ पर क्या हैं? होल नंबर। तो सबसे पहले हम होल नंबर को साइड में निकाल करके, ये बीच में प्लस है तो हम इनको प्लस कर लेंगे। ओके, ब्रैकेट में। अब प्लस का साइन लगा करके, प्लस यहाँ पर क्यों लगाया? क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी हमारे पास कोई एक होल नंबर होता है, जैसे मान लो ये है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं 5 + 9/11। ओके, तो इसीलिए हमने क्या किया, होल नंबर को अलग से प्लस कर दिया तो ये दोनों भी आपस में प्लस हैं, और बीच में यहाँ पर होल नंबर के साथ जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है या प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो उसके बीच में क्या आता है प्लस का साइन। इसीलिए ये होल नंबर के साथ यहाँ पर प्लस का साइन आया और इन दोनों को कर दो यहाँ पे प्लस। ओके, अब आप यहाँ पर बटरफ्लाई वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो 5 + 3 कितने आ गए 8 प्लस, अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 और 11 और 7 का अभी हमने एलसीएम लिया था तो क्या आया था 77। ओके, जब हम 7 को मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तब हमारा एलसीएम आ जाएगा 77। नीचे 11 के साथ कर रहे हैं, ऊपर भी 11 के साथ कर दो। 11 4 आर 44 प्लस का प्लस। 11 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 77 आ जाए 7 के साथ। नीचे 7 के साथ कर रहे हैं तो ऊपर भी 7 के साथ करना पड़ेगा। 9 7 आर 63। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गया 8 प्लस, जब वंस को वंस के साथ प्लस करोगे 4 + 3 कितना आ जाएगा 7, 6 + 4 कितना आ जाएगा 10 और डिवाइडेड बाय 77। अब एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते हैं 5 and 9/11 को होल नंबर जो होता है उसको यहाँ पर बीच में प्लस का साइन होता है। अगर दिस वन इज इक्वल टू दिस वन तो ये जो प्लस का साइन है इसको हटा करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, ये दोनों ही इक्वल हैं तो इसको अब हम मिक्स फ्रैक्शन में बना देंगे 8 and 107/77। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 723 और डिवाइडेड बाय नीचे जो 77 है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब देखिए आ गया ना सेम आंसर, जैसे 723/77 723/77। ये ज़रूर आप मल्टीप्लाई करके इसको और यहाँ पे प्लस करके देख लीजिएगा, यही आएगा। ओके, चलिए अब अगर हमें ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में है और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं क्योंकि ये भी बहुत इजी है। इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल हमें इसको चेंज करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करो इसकी तरह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 को 4 के साथ हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, ये रूल होता है, और जो यहाँ से वैल्यू आई मल्टीप्लाई करके वो उस वैल्यू को हम इसमें क्या कर देंगे न्यूमरेटर में ऐड कर देंगे। जैसे कि 8 4 आर 32। ओके, 32 है तो 32 + 3 कितने आ जाएंगे
35, तो 35/38 जो डिनोमिनेटर में होता है वो वैसे का वैसे ही रहता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ गया प्लस का साइन। अब नेक्स्ट है हमारे पास 12/5, इसको एज इट इज़ लिख देंगे जैसा लिखा है वैसे। देखिए मैथ्स जो चलता है वो स्टेप बाय स्टेप चलता है, ये नहीं कि कोई भी नंबर कहीं से भी उठा करके हमने आगे पीछे लिख दिया, तभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये करवा करके बता रही हूँ। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है। कभी भी हमने दो फ्रैक्शंस को प्लस या माइनस करना है तो सबसे पहले उसके डिनोमिनेटर्स देखने पड़ते हैं। अरे ये तो डिफरेंट हैं, इनको सेम बनाने के लिए, इनको लाइक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जी हाँ, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, 8 और 5 का। अब यहाँ पर एलसीएम निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, ये भी चीज़ मैं आपको बता दूँ क्यों, क्योंकि देखिए 8 के तो बहुत सारे फैक्टर निकल करके आ जाएंगे, जैसे 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, लेकिन 5 का कोई फैक्टर नहीं है। 5 का ओनली 1 और 5, ये दो ही फैक्टर हैं, तो दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 8 5 आर 40। ओके, लेकिन चलिए फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए 5 का तो कोई भी फैक्टर निकल करके नहीं आएगा, बस यही जाएगा 2 इसके साथ, 2 के साथ 4 2 आर 8, 5 नहीं जाएगा टेबल में तो हम 5 को एज इट इज़ लिख देंगे। 2 2 आर 4, फिर 5 नहीं जाएगा तो उसको ऐसे लिख देंगे। फिर 2 1 आर 2, फिर 5। अब देखो 5 1, तो बात तो वही हो गई ना, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 5 आर 40। तो कभी भी जब ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाए कि दोनों के कोई कॉमन फैक्टर एक जो है वो अपने सिर्फ अपने ही टेबल में आ रहा है, या तो 1 उसका फैक्टर आ रहा है या तो वो खुद है, तो हम क्या करेंगे, उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 5 आर 40। अब इसका एलसीएम आ गया 40, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 40। अब देखिए कैसे लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं इनको। लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए इन दोनों को ही सॉल्व करना पड़ेगा। हमारा एलसीएम आया है 40, एलसीएम हमारा 40 आया है, तो डिनोमिनेटर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 40 आ जाए, तो 8 5 आर 40। अब अगर नीचे 5 के साथ कर रहे हैं तो ऊपर भी 5 के साथ करना पड़ेगा। 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 40 आ जाए, 8 के साथ। 5 8 आर 40, तो ऊपर भी। अब यहाँ से थोड़ा गेस भी आप लोग ले सकते हो, जैसे 8 5 आर 40, तो 8 को 5 के साथ करेंगे तो 40 आ जाएगा, और 5 को 8 के साथ करेंगे तो 40 आ जाएगा। अब यहाँ भी 8 के साथ कर दिया। ओके, अगर हमने 35 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये देखिए 35 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 175। यहाँ पर हम लिख देंगे 175। ओके, अब हमारे पास आ गया है प्लस का साइन। आगे प्लस का साइन है तो मैंने बोला ना आपको कि स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 175, प्लस का साइन है तो प्लस 12 8 आर 96। अब करेंगे हम इसको प्लस वंस को वंस के साथ, टेंस को टेंस के साथ। यहाँ 100 है लेकिन यहाँ 100 नहीं है, तो हमें सिस्टमेटिकली ऐड करना है। 6 को 5 के साथ किया तो 11 होता है, इसलिए वंस की जगह पे हमने लिख दिया 11। देखिए भाई हम वंस की बात कर रहे हैं, जब हम वंस को वंस के साथ ऐड कर रहे हैं तो आंसर में भी वंस के नीचे ही आएगा। तो 11 आ गया, तो 11 तो यहाँ लिख नहीं सकते क्योंकि 11 का 1 आता है नीचे और 1 आता है कैरी। तो अब 9 + 7 कितने हो जाएंगे, 16, 16 + 1 17, 17 का 7 यहाँ पर आ गया और 1 यहाँ कैरी हो गया क्योंकि यहाँ तो अब कुछ है ही नहीं है, तो 1 + 1 2। ओके, 1s 10s और ये 100 डिवाइडेड बाय 40। ओके, तो हमारा आंसर आया 271/40। ये हमारा आंसर आ गया था। अभी तक हमने 2 फ्रैक्शंस का ही सम किया है, जैसे ये देखिए, फिर हमने ये किया है। अब इसमें हमने क्या किया है कि इसको हमने 2 मेथड से किया है। एक हमने इस मेथड से किया है ताकि हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले चेंज कर लेंगे, उसके बाद आगे एलसीएम निकाल करके सॉल्व करेंगे। और एक इस मेथड से किया था कि पहले होल नंबर को भी हम साइड में प्लस कर लेंगे और जो साइड में ये जो नंबर आते हैं फ्रैक्शन वाले उनको साइड में प्लस कर लेंगे। तो आगे आने वाला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन वो है 3 फ्रैक्शन। देखिए ये आपका आ गया अब 3 फ्रैक्शंस में, है ना, उसके जैसा ही। अब इसमें सभी मिक्स्ड फ्रैक्शन हैं। हम क्या करेंगे, हम इसको 2 मेथड से कर सकते हैं। एक मेथड मैं आपको करके बताऊंगी और एक आप खुद करेंगे ताकि आपको पता चले कि जो आंसर मेरा निकला है क्या सेम आंसर आपका निकल रहा है दूसरा मेथड करने से। तो देखिए ये होल नंबर
होल नंबर। मैंने इस मेथड में आपको क्या बताया था कि जो होल नंबर हैं पहले उनको प्लस कर लो साइड में, तो 4 + 2 + 1 ये साइड में हमने प्लस कर लिए। फिर मैंने आपको बोला था प्लस का साइन लगा करके ये जो हमारे नंबर हैं इनको हम प्लस कर लेंगे अंदर, तो 1/6 प्लस ये 2/5 प्लस ये 1/3। ओके, अब हम इनको सॉल्व करेंगे। 4 + 2 6, 6 + 1 7, तो यहाँ पर आ गया 7। प्लस का प्लस, मैंने आपको अभी बताया कि जो मैथ्स होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। अब ये ब्रैकेट में है कि इनको सभी को प्लस करना है तो मैंने प्लस कर लिया, आगे प्लस का साइन है तो मैंने प्लस का लगा दिया, आगे ब्रैकेट है तो मैं ब्रैकेट लगा दूंगी। अब ये हमारे पास आगे हैं 3 फ्रैक्शंस। चाहे जितने भी फ्रैक्शंस आपके पास हो, चाहे 4 हो 5 हो, लेकिन उनको सॉल्व करने से पहले हमें देखना पड़ता है कि क्या उनका डिनोमिनेटर लाइक है, सेम है। अगर है तब तो हम ऊपर वाले जो न्यूमरेटर होते हैं उनको सीधा ही हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, और जो सेम नीचे आ रहे होते हैं उसको एक ही बार नीचे लिख देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा था 30 में, ये 30 में लिखा था ना, नीचे जितनी बार भी हमारा सेम आए उसको हम एक ही बार में 30 लिख देंगे और ऊपर वालों को प्लस कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास नीचे डिफरेंट आ रहे हैं तो सबसे पहले हमें उनको क्या बनाना पड़ेगा, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ले लीजिए पहले 2 के साथ। 3 2 are 6, 5 टेबल में नहीं आता है, तो फिर 3 भी इसके टेबल में नहीं आता है, ना तो ये डिवाइड होते हैं, तो इसीलिए ये। अब 3 के साथ 3 1 are 3, 5 तो नहीं आता इसके टेबल में, 5 को ऐसे लिख दो 3 1 are 3। ओके, तो ये हो गया हमारा एलसीएम। अब हमारा एलसीएम क्या आया, यहाँ से एलसीएम किसका किसका, 6 5 और 3 का एलसीएम निकल करके आया 2 × 3 × 5, ये वाला। अब हम क्या करेंगे, अब 2 3 are 6, 6 5 are 30। इट मीन्स कि हमारा जो एलसीएम है वो आया 30। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ नीचे हमारे पास आ गया है जो एलसीएम आता है उसको हम बड़ा सा साइन डिवाइड का ये लगा करके नीचे लिख देते हैं 30। अब इनको करो सॉल्व। नीचे डिनोमिनेटर में 30 आना चाहिए, चाहे जैसे मर्जी आप मल्टीप्लाई करो। 6 को अगर नहीं आती, आपको पता नहीं है कि कैसे आएगा, तो हम 6 को 30 के साथ डिवाइड करके देख लेंगे। ओके, तो 6 को जब 30 के साथ डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा आंसर। तो 6 5 are 30। नीचे अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर 30 आ रहा है डिनोमिनेटर में, हमारा एलसीएम अगर 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, तो नीचे अगर 5 के साथ किया तो ऊपर भी क्या करेंगे, 5 1 जा 5। अब ये चीज़ें मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बार बार समझा दी हैं, तो यहाँ आई होप कि आप कर लोगे। 5 को मल्टीप्लाई किसके साथ करें कि 30 आ जाए, 6 के साथ। 5 6 are 30, ऊपर भी हम 6 के साथ करेंगे। 6 2 are 12। अब प्लस आ गया, अब 3 10 are 30, तो 1 10 are 10। ओके, अब 7 प्लस इसको करो, कैसे करेंगे, अब आ जाएगा हमारा 10 + 12 22, 22 + 5 27 अपॉन 30। क्या बताया था मैंने, जब एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शन है, बीच में प्लस का साइन है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ऐसे लिख सकते हैं ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, अब ये जो देखो दोनों कट भी हो सकते हैं, दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं 3 से। 9 3 are 27 एंड 10 3 are 30। तो हमारा जो आंसर निकल करके आया वो क्या आया, वो आया 7 and 9/10। सिंपल। अब दूसरा मेथड आप करेंगे, कौन सा वाला, ये 6 को 4 के साथ पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर ऊपर इनको प्लस कर देंगे, फिर जो फ्रैक्शन आएगी, फिर यहाँ पर भी ऐसे एक फ्रैक्शन आएगी, यहाँ पर भी ऐसे एक फ्रैक्शन आएगी, फिर उनका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर के तो फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके, ये आप करोगे और देखोगे कि आपका आंसर जो है वो 7 and 9/10 आया या नहीं आया। अगर मैं ये लास्ट क्वेश्चन आपको करवाती हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए ये चीज़ मैं आपको यहीं पर ही समझा दूंगी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमने ये कर लिया है। अब ये वाला क्वेश्चन है कि एक हमारे पास ये होल नंबर है और बाकी के ये फ्रैक्शन में है। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे कि 7 डिवाइडेड बाय, जिसके नीचे कुछ भी नहीं ना होता है, होल नंबर जितने भी होते हैं जिनके नीचे कुछ नहीं होता उसको हम डिवाइडेड बाय 1 लिख देते हैं। सभी होल नंबर के नीचे 1 होता है, डिवाइडेड बाय 1। अगर मैं आपको बोलूं कि 3 बाय
अगर मैं आपको बोलूं कि 3 जो है वो किसके इक्वल है, वो 3/1 के इक्वल है। अगर मैं आपको बोलूं 22/1 जो है वो किसके इक्वल है, तो आप बोलोगे मैम ये 22 के ही इक्वल है। समझ में आई आपके बात कि जितने भी होल नंबर होते हैं उनके नीचे डिवाइडेड बाय 1 होता है। तो ईजी हो गया आपके लिए, अब तो ये सिंपल है। तो ऐसे देख के आप घबरा नहीं जाओगे कि ये क्या, एक तो होल नंबर है और बाकी के फ्रैक्शंस हैं, तो इनको हम कैसे करेंगे। अब इन डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट हैं, सेम आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके इनको सॉल्व कर लो, आपका सॉल्व हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच।